नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राजनीति का मैदान नहीं रहा, बल्कि वैश्विक व्यापार, स्थानीय हुनर और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनता जा रहा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण ने साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियां अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर नतीजे दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव अब भी सिर्फ पुरानी योजनाओं के नाम गिनाकर और बयानों की राजनीति कर खुद को साबित करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। कभी केवल वादों और स्लोगनों से उलझे रहने वाले उत्तर प्रदेश आज एक बदले हुए, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभर रहा है। और ये बदलाव न केवल आंकड़ों में दिखता है, बल्कि हर उस युवा, उद्यमी और कारीगर की आंखों में भी नजर आता है जो अब अपने सपनों को उड़ान देते हुए देख रहा है। क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो UPITS के तृतीय संस्करण का सोमवार को भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उद्घाटन दिया और इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया। राकेश सचान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लगातार तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन ने प्रदेश के उद्यमियों और कारीगरों को एक वैश्विक बाजार से जोड़ा है और उन्हें नया आत्मविश्वास दिया है। पिछले संस्करण में 70,000 विजिटर्स, 1.25 हजार B2B और 4 लाख से अधिक B2C सहभागिता दर्ज हुई थी। और इस बार रूस पार्टनर कंट्री रहा और निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए 30 से अधिक रूसी प्रतिनिधि पहुंचे। 2200 से अधिक स्टॉल लगे और 80 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा खरीदारों ने खरीदारी की। राकेश सचान ने बताया कि CM युवा उद्यमी अभियान से 90,000 से अधिक युवाओं को जोड़ा गया। 26 शैक्षणिक संस्थानों ने करार किए और छात्रों ने नए बिजनेस अवसरों के बारे में जानकारी ली। ODOP और MSME योजनाओं से कारीगरों को मंच और ऑर्डर मिले। वहीं श्रम सम्मान योजना ने भी उन्हें मजबूती दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सम्मान दिया। खादी को प्रोत्साहित करने के लिए खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी लोगों को आकर्षित किया। प्रदेश का निर्यात 80,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ तक पहुंचा है और ये यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि दीपावली से पहले 9 अक्टूबर से सभी 75 जिलों में UPITS के तहत स्थानीय उत्पादों के मेले लगाए जाएंगे ताकि हर उद्यमी को बड़ा बाजार मिल सके और लोग स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित हों। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत करते हुए कहा कि ये आयोजन तृतीय संस्करण का समापन ही नहीं, बल्कि चौथे संस्करण के आगाज का भी संकेत है। उन्होंने इसे कारीगरी, हुनर और शिल्प का आधुनिक मेला बताया, जिसमें एक छत के नीचे 250 एग्जीबिटर्स ने स्टॉल लगाए हैं। नंदी ने कहा कि पिछले 4 दिनों में 24,400 से अधिक मीटिंग्स हुई और 2400 MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिनसे 11,200 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक व्यापार हुआ है। 5वें दिन यह आंकड़ा और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पहले की सरकारों के देखिए जो अब सिर्फ तंज कसती हैं। बात अखिलेश यादव की करते हैं। जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब उन्होंने खुद को एक विकास पुरुष के रूप में स्थापित करने की एक नाकाम कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका पूरा कार्यकाल ज्यादातर बयानबाजी और पोस्टर पॉलिटिक्स तक ही सीमित रह गया। उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही, मेट्रो लाने की बात कही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दावे किए, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे प्रदेश का कोई आम नागरिक खुद को इस विकास का हिस्सा महसूस कर सके। छोटे उद्यमियों, स्थानीय कारीगरों और युवाओं के लिए कोई भी ठोस योजना नजर नहीं आई जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। ये वैश्विक बाजार से जुड़ चुके, जैसा कि आज देखा जा रहा है
नए आयाम छू रहा है यूपी, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। उनके समय में ना तो कोई व्यापक स्तर का इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ, ना ही कोई ऐसा मंच बना जहां उत्तर प्रदेश के उद्यमी दुनिया के खरीदारों से जुड़ पाते। उद्योगों के नाम पर केवल बड़े बड़े निवेश समिट्स की बातें होती रही, पर उनके नतीजे महज कागजों तक ही सीमित रहे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की छवि को बदलने की बजाय विपक्षी दलों पर कटाक्ष करना, केंद्र की आलोचना करना और राजनीतिक बयानों से चर्चा में बने रहना ही अपनी प्राथमिकता बना लिया था। युवाओं को नौकरी देने की बजाय लैपटॉप बांटकर काम खत्म कर दिया गया। लेकिन उन लैपटॉप से वे युवा क्या कर पाए? कौन सी नई कंपनियां आई या कितने स्टार्टअप्स अखिलेश यादव ने खड़े किए थे जो वो लोग कुछ कर पाते? इन सवालों का उनके पास कभी भी कोई जवाब नहीं रहा। उल्टा अब जब यूपी बदलाव की ओर बढ़ रहा है तो वो सिर्फ सरकार पर उंगली उठाते हैं। समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत की थी लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन उसमें भी वो बुरी तरीके से पिछड़ते हुए दिखाई दे। उनकी राजनीति उस दौर की है जब काम कम प्रचार ज्यादा का नारा पार्टी का अनकहा एजेंडा बन गया था। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने घोषणाओं से निकलकर जमीन पर उतरने वाला विकास देखा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण की सफलता इस बात का प्रमाण है कि आज उत्तर प्रदेश में न केवल योजनाएं बन रही हैं, बल्कि उन्हें स्थानीय से वैश्विक स्तर तक लागू भी किया जा रहा है। यह आयोजन महज एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की उस नई सोच का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें छोटे कारीगरों से लेकर बड़े उद्यमों तक एक ऐसा मंच मिला है जहां वे दुनिया भर के खरीदारों से जुड़ सके। 80 से अधिक देशों से 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, 2400 MOU और 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार। ये आंकड़े महज नंबर नहीं, बल्कि प्रदेश के बदलते भविष्य की गवाही है। यूपी अब केवल देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल और ट्रेड हब के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। जहां एक और अखिलेश यादव के कार्यकाल में केवल ट्रेनों की बात की जाती थी, वहीं योगी सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए हर स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित किया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, ODOP, MSME, श्रम सम्मान योजना जैसी योजनाओं ने हजारों कारीगरों को न केवल प्लेटफॉर्म दिया, बल्कि उन्हें ऑर्डर, प्रशिक्षण और सम्मान भी दिलाया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अब 75 जिलों में UPITS के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए मेले लगाने जा रहा है, जिससे हर छोटे उत्पादक को बड़ा बाजार मिलेगा। ये नजरिया लोकल टू ग्लोबल की सोच को दर्शाता है, जो कभी अखिलेश सरकार की योजनाओं में दूर दूर तक दिखाई नहीं दी थी। अखिलेश यादव अब भी मंच पर आते हैं तो बीते वर्षों की विफलताओं का आत्ममंथन करने के बजाय सिर्फ आलोचना और कटाक्ष करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ये सच है कि इन परियोजनाओं की नींव तो कहीं योगी सरकार ने जाकर पूर्णता तक पहुंचाई है। एक्सप्रेसवे अगर बना भी तो क्या उस पर व्यापार दौड़ा? क्या उस पर स्टार्टअप्स आए? क्या किसी युवा को रोजगार मिला? जवाब है ना। और आज जब योगी सरकार व्यापार, रोजगार और निवेश के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित कर रही है, तब अखिलेश यादव केवल ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त हैं, आलोचना करने में व्यस्त हैं। राज्य की जनता अब बयानबाजी और भाषणों से उब चुकी है। जनता को वो नेतृत्व चाहिए जो केवल बोलता ना हो, बल्कि काम करके दिखाए, जो उन्हें दिखाई दे रहा है योगी सरकार में। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसी पहले दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश अब बयान नहीं, प्रदर्शन के रास्ते पर चल पड़ा है। कारीगर, शिल्पकार, उद्यमी और युवा आज खुद को प्रदेश की विकास यात्रा का हिस्सा मानते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे कभी पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब ये देश का औद्योगिक और आर्थिक इंजन बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।